हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है ये एक समर इंटर्नशिप प्रोग्राम से रिलेटेड है जो कि आईआईटी गांधीनगर कंडक्ट कर रहा है, जिसका नाम है SRIP, दैट इज समर रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम। ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि बीएससी में है ऑनगोइंग या फिर एमएससी में है ऑनगोइंग, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए हम देखते हैं इसके डिटेल के बारे में गाइस। तो अगर हम यहाँ पे देखें स्ट्रिप के बारे में, ये जो इनकी मेन वेबसाइट है, लिंक आपको ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं गाइडलाइंस पे क्लिक करूँ इनकी गाइडलाइंस जानने के लिए, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हम देखते हैं। स्ट्रिप जो होता है ये जो एलिजिबिलिटी है, स्टूडेंट्स परस्यूइंग बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री, जो बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री करे प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट से इंडिया में, वो ऑब्वियसली अप्लाई कर सकते हैं। इंटर्नशिप जो रहेगी सिर्फ और सिर्फ 8 हफ्ते की है, यानी कि सिर्फ 2 महीने की है। विद इन समर ब्रेक होगी आईआईटी गांधीनगर में। और जो लास्ट डेट है रिसीव करने की, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 25 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं, मार्च तक। तो बहुत ही अच्छी चीज है गाइस, 2 महीने की है। अब काफी कुछ नई चीजें ही सीखेंगे इधर। रिक्वायरमेंट्स क्या, एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू वर्क विद द आईआईटी गांधीनगर फैकल्टी के साथ आपको वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स की भी पूरी लिस्ट दी गई है, आप उस प्रोजेक्ट की लिस्ट के हिसाब से देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेंट्स में अप्लाई फॉर इंटर्नशिप बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, आप इंटरेस्ट के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। दे आर फ्री टू अप्लाई फॉर प्रोजेक्ट आउटसाइड ऑफ देयर डिग्री स्पेशलाइजेशन, मतलब अगर आपको अपनी डिग्री के अलावा भी अप्लाई करने का मन है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर जो होगा, एप्लीकेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ प्रेजेंटेशन टू द इंस्टीट्यूट एंड सबमिट अ रिपोर्ट एट द एंड ऑफ योर टेन्योर, मतलब आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी और रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी टेन्योर के एंड होने पे, यानी कि इसके एंड होने पे रिसर्च की। इसके अलावा आपको बोला है प्रेजेंट सिनेरियो में जो ऑफलाइन कंडक्ट हो रहा है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम ऑफलाइन कुछ बताओ, कोई आईआईटी में ऑफलाइन चल रही है, तो ये ऑफलाइन है। In this mode, the students are expected to work on the project in person and interact with the faculty member. तो आपको faculty member के साथ interact करना पड़ेगा, आपको कैंपस में रहना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है आपके लिए। This mode is open to all the students, internal and external. The internals will be entitled to receive a stipend and a certificate on a successful completion of internship. यानी कि आपको एक स्टाइफंड भी दी जाएगी और उसी के साथ साथ आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें, प्रोविजन फॉर स्टूडेंट्स इंटर्न्स, वीकली स्टाइफंड ऑफ 2000 रुपीज विल बी पेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इंटर्नशिप। मतलब आपकी जब इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपको वीकली स्टाइफंड दिया जाएगा 2000 रुपए का पर वीक के हिसाब से। तो 8 वीक चलेगी तो इस हिसाब से आप लगा सकते हैं। द स्टाइफंड for faculty funded projects however may vary. Hostel accommodation will be provided to the summer interns and students are required to pay the applicable hostel fees. तो यानी कि आपको hostel charges भरने पड़ेंगे, भले ही hostel accommodation provide किया जा रहा है लेकिन आपको charges करने पड़ेंगे। उसके अलावा आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे जिस तरीके से अगर मैं क्लिक कर देती हूँ तो मेरे सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम फ्लायर पे क्लिक करें तो फ्लायर पे क्या दिया हुआ है, फ्लायर पे यहाँ पे समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में दिया हुआ है। ये जो ड्यूरेशन है इसका ये बताया गया है 6 मई से लेकर 15 जुलाई तक चलने वाला है। तो आपके लिए 8 वीक है, बहुत अच्छा खासा टाइम है। समर वेकेशन होती है तो आप आराम से कर सकते हैं। 7 मार्च के से शुरू हो गया अप्लाई करना, आपके पास 25 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइफंड है ₹2000 पर वीक आपको मिलेगी, जैसा कि मैंने ऑलरेडी कह दिया। उसके बाद अगर हम देखें रिजल्ट्स, तो अभी कुछ है नहीं क्योंकि रिजल्ट्स तो आया नहीं है। अगर हम इसके बाद पोर्टल पे जाए तो पोर्टल पे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आइए हम देखते हैं। पोर्टल पे बोला गया है समर रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसमें अगर हम देखें अभी हम इंटर्न्स बनने वाले हैं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं प्रोस्पेक्टिव इंटर्न्स के ऊपर। अगर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ऐसा कुछ इंटरफेस मेरे सामने खुलेगा और इसमें आपको सारे प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे। तो आप इस तरीके से सर्च कर सकते हैं, आप जिस भी प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हो आप उसमें जा सकते हैं। जो भी आपको, आप देख सकते हैं बहुत सारे आरएनए से रिलेटेड बहुत सारे रिसर्च के प्रोजेक्ट्स हैं। आप तो आराम से देखिए, 2 महीने का है, आराम से रिसर्च कीजिएगा। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे जाऊँ FAQ के ऊपर, FAQ यानी कि अगर आपको कोई क्वेश्चनियर है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप इंडिया से रहते हैं लेकिन अब्रॉड में रह रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। अगर आप एक से ज्यादा प्रोजेक्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कोई इनकरेक्ट डेटा फिल कर दिया गलती से तो आप रीअप्लाई कर सकते हैं, येस आप रीअप्लाई कर सकते हैं। क्या यूजी स्टूडेंट्स ऑफ ऑल ईयर्स अप्लाई कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर सारे के सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स इन देयर फर्स्ट ईयर ऑफ पीजी कैन ऑल्सो अप्लाई, यानी कि पीजी में जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं और यूजी के 3 साल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। कैन आई कॉन्टेक्ट इंडिविजुअल फैकल्टी रिगार्डिंग प्रोजेक्ट्स, क्या हमें कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ? तो वन कैन सर्च द इंटरनेट टू फाइंड मोर डिटेल्स अबाउट द प्रोजेक्ट्स प्लॉटेड। यू आर नॉट सपोज टू मेल द फैकल्टी रिगार्डिंग, आप मेल नहीं कर सकते, मेल इग्नोर किया जाएगा। आप सर्च कीजिए, आपको जो सर्च करके मिल रहा है वो इन्फॉर्मेशन मोर देन इनफ होगी। व्हेन कैन आई नो द रिजल्ट, आपको रिजल्ट कैसे मिला पता चलेगा। द SRP रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी announced on SRIP website and the emails will be sent.
आपको ईमेल मिल जाएगा और इस वेबसाइट पे भी मिल जाएगा एंड ऑफ अप्रैल पे। आई एम अवेलेबल फॉर लेस देन 8 वीक्स, कैन आई अप्लाई? नो, आपको 8 हफ्ते के लिए ही अप्लाई करना पड़ेगा। How stipend is provided to the interns in person offline mode. Weekly stipend of 2000 rupees for minimum 8 weeks duration of internship is provided to the most of the interns. However, the amount may vary for faculty funded interns. तो आपको provide की जाएगी 2000 रुपए। मोस्ट कैंडिडेट्स आर सपोर्टेड थ्रू द रिसोर्सेज अवेलेबल इन IIT गांधीनगर। तो IIT गांधीनगर में जो भी मिलेंगे आपको रिसोर्सेज, उस रिसोर्सेज से आपको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाएगा। आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। व्हाट इज द बेसिस ऑफ सिलेक्शन? तो कैंडिडेट्स ओवरऑल प्रोफाइल इज रिव्यूड इंक्लूडिंग एकेडमिक बैकग्राउंड, परफॉर्मेंस, रिसर्च इंटरेस्ट, अलाइनमेंट विद द प्रपोज प्रोजेक्ट एंड प्रायर एक्सपीरियंस इफ एनी। तो इन सब के बेसिस पे आपको किया जाएगा, एकेडमिक बैकग्राउंड देखा जाएगा सबसे पहले, तो आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा, आपका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, ये सारी चीजों को देख के दिया जाएगा। हाउ इज द सिलेक्शन मेड? इंडिविजुअल फैकल्टी मेंबर्स आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स। तो वो सुटेबल कैंडिडेट्स देखेंगे, उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। आपका जितना भी रिसर्च इंटरेस्ट है, आपका जो प्रायर एक्सपीरियंस है, आपका जो एकेडमिक प्रोसेस है, उन सबको देख के किया जाएगा। What should I write in the statement of purpose? आपको statement of purpose में क्या राइट करना है? You may write what are your research interest. सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे पास जब भी मैं ये वीडियो बनाती हूँ कि मैं SOP में क्यों डाले, क्या डाले, तो सिंपली इन्होंने दिया है कि आपको राइट करना है कि आपका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, वाई डू वांट टू इंटर्न एट IIT गांधीनगर, क्यों बनना है आपको इधर का इंटर्न, और हाउ यू विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू द पर्टिकुलर रिसर्च प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन योर प्रीवियस एक्सपोजर ट्रेन। आप अगर इधर अप्लाई नहीं भी कर रहे हैं ना, तो भी आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर जरूर रखिएगा, क्योंकि जब भी आपको बाद में भी SOP लिखना पड़ा तो SOP का जो मेन पर्पस होता है वो इसी तरीके का होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि इस तरीके से आपको SOP लिखना है। कभी भी अगर आपको SOP लिखना हो तो आप इसके बेसिस पे लिख सकते हैं। कैन आई गेट एकोमोडेशन? हॉस्टल एकोमोडेशन आपको मिलेगा। तो करंट हॉस्टल एकोमोडेशन चार्जेस आर ₹100 पर डे, यानी कि आपको पर डे 100 रुपए पे करने पड़ेंगे। ऑल समर इंटर्न्स आप सबको पे तो करना ही पड़ेगा हॉस्टल चार्जेस। कैन आई स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट बिफोर अराइविंग एट IIT गांधीनगर? द स्टूडेंट इज एनकरेज टू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट इवन बिफोर। अगर आपको पहले से कुछ रिसर्च करनी है तो आप रिसर्च कर सकते हैं। द स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ रिसर्च प्रपोजल 1 वीक आफ्टर अराइविंग। आपको 1 वीक में जब आप अराइव हो जाएंगे उसके बाद यहाँ पे आप रिसर्च प्रपोजल जो है वो सबमिट कर सकते हैं। इज द पोस्टर प्रेजेंटेशन मस्ट? क्या पोस्टर प्रेजेंटेशन मस्ट है? तो पोस्टर प्रेजेंटेशन टुवर्ड द एंड ऑफ SRIP इज मैंडेटरी। तो आपको वो तो देना ही पड़ेगा, पोस्टर प्रेजेंट तो करना ही पड़ेगा। इज द SRIP रिपोर्ट सबमिशन इज मैंडेटरी? यस, ये मैंडेटरी ऑब्वियस सी बात है होगी। क्या यहाँ पर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए भी IIT गांधीनगर है? तो जी यहाँ बिल्कुल है। और IIT गांधीनगर क्या सेफ है वुमेन के लिए? हाँ, तो ये भी बिल्कुल सेफ है। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ चीजें हैं गाइस, आप अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी देखना है तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, लिंक आपको ऑब्वियस सी बात है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अच्छे से चेक कीजिए, उसी के बाद आप अच्छे से अप्लाई करने का सोचिएगा। तो गाइस ये सब था।